हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो एचआरएम सीरीज़ की चैप्टर नंबर 7 की वीडियो स्टार्ट होने वाली है। हमने अपने इस एचआरएम की प्लेलिस्ट के अंदर 6 चैप्टर जो हैं कंप्लीट करवा दिए हैं प्रॉपर तरीके से। अब है 7th चैप्टर जो शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है ट्रेनिंग। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रेनिंग क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे ट्रेनिंग के आगे, और देखते हैं कितना कवर हो पाएगा आज की वीडियो में। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो जितने पार्ट में ये वीडियो बनेगी मैं आपको अवेलेबल करवाऊँगी, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक ट्रेनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन। ट्रेनिंग इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट का फाउंडेशन स्टोन है। प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आर नॉट सफिशिएंट फॉर द बिल्डिंग ऑफ मैन पावर। देखो, हमने अच्छे तरीके से भर्ती करवा दी, सिलेक्शन हो गया हमारा, नियुक्ति दे दी हमने, प्लेसमेंट करवा दिया, उससे मैन पावर की प्रॉपर तरीके से बिल्डिंग नहीं होगी, वो उनका उनका डेवलपमेंट नहीं होगी। अलॉन्ग विद इंडस्ट्रियलाइजेशन देयर हैज़ बीन रैपिड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुई है साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर। प्रोडक्शन टेक्निक्स एंड प्रोसेस आर बिकमिंग स्पेसिफिक एंड कॉम्प्लेक्स डे बाय डे। यानी धीरे धीरे डे बाय डे जो काम करने के तरीके हैं कॉम्प्लेक्स हुए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी धीरे धीरे जल्दी जल्दी चेंज होती जा रही है ना। अकॉर्डिंगली मैनेजर्स एंड लेबर्स हैव टू फंक्शन इन अकॉर्डिंग्स विद चेंजेस। जो अब मैनेजर और लेबर्स हैं उनको भी अपने इस चेंजेस के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा। इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू दैम देयरफॉर बिकम्स इनएविटेबल। इसलिए जो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना बहुत जरूरी हो गया है। दिस ट्रेनिंग इज अ मस्ट फॉर बोथ न्यू एंड ओल्ड एम्प्लॉय। ट्रेनिंग सिर्फ नए एम्प्लॉय के लिए नहीं, पुराने एम्प्लॉय के लिए भी बहुत ज़रूरी है। पर्सोनल मैनेजर प्रोवाइड फॉर ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट। ट्रेनिंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जो पर्सनल मैनेजर है वो ट्रेनिंग हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को के लिए अवेलेबल करवाते हैं। और ट्रेनिंग कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये नहीं है कि साल में एक बार कर ली ट्रेनिंग का जो है वो ख़त्म हो गया। नहीं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी नई नई आएंगी ट्रेनिंग उसके बारे में दोबारा दी जाएगी, ठीक है। इंडीड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड इज अ फंक्शन एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। आगे देखिए मीनिंग and definition of training. Training is that process by which the efficiency of the employees increases and develops. इससे employees की efficiency increase होती है और develop होती है। Training is a specialized knowledge which is required to perform a specific job. क्या है ये? एक specialized knowledge है जो एक जॉब को स्पेसिफिक तरीके से करने के लिए परफॉर्म की जाती है। मतलब एक जॉब को स्पेसिफिक तरीके से परफॉर्म करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग हैज़ बीन डिफाइंड बाय डिफरेंट स्कॉलर ऑफ मैनेजमेंट। सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ ट्रेनिंग आ रहा है एज अंडर डेल एज बीच के वर्ड में। ट्रेनिंग इज द ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर बाय विच पीपल लर्न नॉलेज और स्किल फॉर अ डेफिनेट पर्पस। यानी जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइज प्रोसीजर है जिसके अंदर लोग क्या लर्न करते हैं, नॉलेज और स्किल, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, डेफिनेट पर्पस के लिए कि हाँ भाई ये नई टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, उसकी स्किल्स लोगों में डालनी है, तो एक स्पेसिफिक पर्पस हो गया, ठीक है। In the word of Michael J. Lucius, training is a process by which the aptitude, skills and abilities of employees to perform specific jobs are increased. एक process है जिसके अंदर जो employees की aptitude, skills, abilities जो होती हैं उसको क्या किया जाता है, increase कराया जाता है एक specific job को perform करने के लिए, ठीक है। आगे देखिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस है वो मैं आपको, दो डिफरेंस है इसके अंदर, वो एक अलग वीडियो के अंदर दूंगी। उसके बाद आ जाओ सीधा ऑब्जेक्टिव्स में। इससे नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे हम डिफरेंस वाली जो दो वीडियो। ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम आर डिटरमाइंड बाय ए पर्सनल मैनेजर कीपिंग इन अ व्यू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम के जो
ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये देख के ध्यान में रख के जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है उनको ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, ठीक है। डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग आर एज अंडर। फर्स्ट देखिए, टू प्रिपेयर द एम्प्लॉयज़ फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट। आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसके लिए प्रिपेयर करना और आने वाले टाइम में स्किल जो जो स्किल्स चाहिए होगी उसके लिए प्रिपेयर करना, इसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ये ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा है टू प्रिवेंट मैन पावर ऑब्सोलेंस। देखो, मान लो हमारे पुराने जो हैं पुराने जो एम्प्लॉयज़ लग रहे हैं, ठीक है, अब नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई टेक्नोलॉजी उन्हें पता ही नहीं है, ठीक है, तो यानी कि एक तरह से वो हमारे ऑब्सोलेट हो जाएंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन से। अगर उन्हें काम ही नहीं आता तो थोड़े टाइम बाद फिर हम उसे क्या कह देंगे, भाई अब तुम निकल जाओ हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, यही कहेंगे, क्योंकि उनका कोई काम तो होगा, उन्हें समझ में आएगा ही नहीं क्या नई टेक्नोलॉजी है। इसलिए उनको ऑब्सोलेंस से बचाने के लिए, ऑब्सोल्यूट होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। मैन पावर ऑब्सोलेंस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उनकी ऑब्सोलेंस को बचा सकते हैं, ठीक है। If the employees are ignorant about new techniques, they will not be able to operate new machine। देखो, नई अगर टेक्निक पता ही नहीं होगी, नई मशीन भी नहीं चला पाएंगे वो। Consequently, employees of the organization will become unsuitable and inefficient in future। इसलिए वो unsuitable कहलाएंगे उस जॉब के लिए और inefficient कहलाएंगे फ्यूचर में। Thus, by training them on new machine and imparting knowledge about new techniques, manpower obsolescence will be checked। ठीक है, इससे कंट्रोल किया जा सकता है ऑब्सोलेंस पे। टू इम्प्रूव द मोराल ऑफ एम्प्लॉयज़, मोराल इंक्रीज करने में, मनोबल बढ़ाने में। मोराल इज अ मेंटल एंड इमोशनल स्टेट that influence interest in work and hence influences individual and organizational objective. Under it, individual and group extend their willing cooperation with full competence ability in the attainment of organization objective। मतलब क्या है, ये क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ के मोराल को इंक्रीज़ किया जाता है ट्रेनिंग के थ्रू, क्योंकि ट्रेनिंग के थ्रू हम जो है उनका जो इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है वो वर्क में इंक्रीज होता है। अंडर इट, इंडिविजुअल एंड ग्रुप एक्सटेंड देयर विलिंग कोऑपरेशन एंड विद फुल कॉम्पिटेंसी एबिलिटी इन द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। इसलिए वो ट्रेनिंग के अगर हमें उन्हें प्रोवाइड करेंगे, उनका मनोबल इंक्रीज होगा, तो वो क्या जो ऑब्जेक्टिव हैं ऑर्गेनाइजेशन के उसको पाने में मदद करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की। इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल दैट टू मेक full use of their ability, they be trained to do their job in proper way so that they may offer voluntary cooperation in attaining the objective of organization। कि उनको प्रॉपर तरीके से जॉब के लिए प्रिपेयर किया जाए, ट्रेन किया जाए, ताकि वो अच्छे तरीके से वॉलेंट्री अपने मन से ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अटेन करने में हमारी मदद करें, ठीक है। आगे देखिए, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ वर्क। क्वालिटी ऑफ वर्क में इम्प्रूवमेंट होगी। देखो, अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी तो उनसे और अच्छे तरीके से वो वर्क करेंगे, और जो उनकी क्वालिटी होगी, जो प्रोडक्शन वो करेंगे और उसकी क्वालिटी होगी वो बहुत अच्छी होगी ट्रेनिंग के थ्रू। एक बिना ट्रेन पर्सन किसी चीज़ को बनाएगा तो वो अच्छी नहीं होगी, एक ट्रेन पर्सन किसी चीज़ को बनाएगा तो वो अच्छी होगी, क्वालिटी उसकी अच्छी होगी। टू प्रिपेयर द एम्प्लॉयज़ फॉर हायर लेवल जॉब्स टास्क। एम्प्लॉयज़ को हायर लेवल जॉब टास्क के लिए प्रिपेयर करना, किसके थ्रू, ट्रेनिंग प्रोवाइड करके। हायर लेवल की जॉब है, उसको उस जॉब से रिलेटेड सारे काम सिखा के, ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उस एम्प्लॉय को हायर लेवल जॉब के लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। टू मेंटेन द सप्लाई ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ की सप्लाई को मेंटेन बनाए रखने के लिए, मतलब एक निश्चित बनाए रखने के लिए। टू प्रोक्योर ट्रेन एम्प्लॉयज़ एंड लुक आफ्टर दैम इन मैनर दैट दे डू द जॉब ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द बेस्ट मैनर in order to maintain the supply of capable, skilled and efficient employees at all level of the organization, it is very essential that they be given training। उनको देखो, अपने ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से अच्छे एम्प्लॉयज़ को की सप्लाई को बनाए रखने के लिए हमें एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। लेस सुपरविजन। ट्रेंड एम्प्लॉयज़ आर प्रोफिशिएंट इन देयर जॉब। मान लो, देखो, हमने ना अपने ऑर्गेनाइजेशन में नई ऑर्गेनाइजेशन खुली है, ठीक है,
तो उस ऑर्गेनाइजेशन में नए बंदे हायर करने हैं हमने। तो अगर हम वैसे ही हायर कर देंगे, उन्हें क्या पता कि क्या करना है, लेकिन उनको हमने 2 महीने की पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड करी, ये आपको काम करना है, तो उनके ऊपर लेस सुपरविजन चाहिए होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें क्या काम करना है, हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है। इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, एम्प्लॉयज़ की नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। मॉडिफाइंग द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज़ के एटीट्यूड को मॉडिफाई करने के लिए, बोथ द ऑर्गेनाइजेशन द एम्प्लॉयज़ टेंड टू गेन बाय ट्रेनिंग। On the part of the employees, there is a greater job satisfaction, higher morale, more opportunity of promotion, increase in skills and efficiency. As a result, employees concept about organization turn positive. यानी कि जो एम्प्लॉय का एटीट्यूड है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए, यानी कि अगर हम उसे अच्छे से ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, उसको अपॉर्चुनिटी देंगे प्रमोशन की, ठीक है, उसकी स्किल्स और एफिशिएंसी उससे इंक्रीज़ होगी, तो उससे वहाँ से उसका मोराल इंक्रीज़ होगा और वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को पॉजिटिव लुक से देखेगा, ठीक है। तो उसका एटीट्यूड चेंज करना। बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के, उसका बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन करना, वो ट्रेनिंग के थ्रू ही होगा, क्योंकि अगर ट्रेंड एम्प्लॉयज़ होंगे तो वो आपके रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे, बेस्ट यूटिलाइज करेंगे आपके रिसोर्सेज को। और अगर ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड हुई है तो बिगाड़ेंगे, ठीक है। देखो, अगर अच्छे ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है तो वेस्टेज कम होगी, एक्सीडेंट कम होंगे, एब्सेंटिज्म और लेबर टर्नओवर कम होएगा, ठीक है। आगे है टू बिल्ड अप अ सेकेंड लाइन ऑफ कॉम्पिटेंट ऑफिसर। कॉम्पिटेंट ऑफिसर की सेकंड लाइन को बिल्डअप करने के लिए ट्रेनिंग रिजल्ट इन बिल्डिंग अप ए सेकंड लाइन ऑफ कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स इन ऑर्गेनाइजेशन। जो भी कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं अभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी दूसरी लाइन अब हम ट्रेनिंग से प्रोवाइड बना रहे हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी वेन एवर हायर पोस्ट फॉल वैकेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, द सेम आर फिल्ड बाय प्रमोटिंग एम्प्लॉयज इंटरनली। मतलब अभी जो देखो बहुत अच्छे अच्छे हमारे ऑफिसर्स हैं, उनकी अगर वो नहीं होंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनके जैसे लोगों को और बिल्डअप करना ट्रेनिंग के थ्रू, ताकि कोई अगर ऊपर लेवल की जो अच्छे ऑफिसर्स हैं उनके लेवल की कोई सीट वैकेंट होती है, तो हमने पहले ही उनकी जगह के लिए हमने पहले ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करके लोगों को रखा हुआ है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो इंटरनली ही उस वैकेंट सीट को भर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है बिल्ड अप ए सेकेंड लाइन ऑफ कॉम्पिटेंट ऑफिसर। आगे देखिए ट्रेनिंग पॉलिसी जो होगी ना, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पहले ही, जैसे जब एम्प्लॉयज़ की ज्वाइनिंग होती है तभी उनको ट्रेनिंग पॉलिसी के बारे में बता दिया जाता है, और प्रॉपर तरीके से ये लिखित रूप में होती है ट्रेनिंग पॉलिसी। देखिए, अरेंजिंग फॉर ट्रेनिंग इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सोनल डिपार्टमेंट। यानी ट्रेनिंग की अरेंजमेंट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पर्सोनल डिपार्टमेंट की, HR डिपार्टमेंट की। Appropriate training policy is decided by top management. While deciding this policy, training objective of the organization should be kept in view. इस पॉलिसी को डिसाइड करते टाइम जो ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव हैं उसको सबसे पहले ध्यान में रखना ज़रूरी है, कि भाई ये ट्रेनिंग क्यों प्रोवाइड की जाएगी, क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा, जो हमने पहले पढ़े हैं इसे। Prior to taking training policy decision, the management should study the following factor. ट्रेनिंग पॉलिसी बनाने से पहले, इसका डिसीजन लेने से पहले, इनको जो मैनेजमेंट को फॉलोइंग फैक्टर्स पर ध्यान देना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए। कौन कौन सी? फर्स्ट, वाई इज ट्रेनिंग नीडेड, कि ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों है। व्हाट ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड बाय ट्रेनिंग, कौन से ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाएगा ट्रेनिंग देकर। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग ट्रेनिंग, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा ट्रेनिंग कंडक्ट करवाने के लिए। वेदर ट्रेनिंग विल बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, ट्रेनिंग इनफॉर्मल रखेंगे हम या फॉर्मल रखेंगे। व्हाट आर द प्रियोरिटीज़ ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की प्रियोरिटीज़ क्या रहेंगी। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ ट्रेनिंग, जनरल और स्पेसिफिक, कि जनरल ट्रेनिंग रखोगे या फिर स्पेसिफिक ट्रेनिंग रखोगे।
व्हेन और वेयर द ट्रेनिंग इज टू बी कंडक्टेड, कहाँ पे और कब ट्रेनिंग की दी जाएगी। व्हाट सोर्सेज बी पुट टू यूज फॉर ट्रेनिंग, कौन से सोर्सेज आप यूज में लाओगे ट्रेनिंग के। वेदर एनी स्टाइपेंड विल बी गिवन टू द एम्प्लॉयज ड्यूरिंग ट्रेनिंग कोर्स, अगर आप ट्रेनिंग कोर्स प्रोवाइड करोगे एम्प्लॉयज़ को तो क्या कोई स्टाइपेंड दोगे उनको। what way the training will conform to labor policy, वट वे द ट्रेनिंग विल कन्फर्म टू लेबर पॉलिसी, कि किस वे में जो ट्रेनिंग है वो लेबर पॉलिसी को कन्फर्म करेगी। वेदर ट्रेनिंग विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन फ्यूचर एज वेल, कि भाई किस तरीके कब जो है कि जो जो ट्रेनिंग है वो फ्यूचर में भी जो है ऑर्गेनाइज की जाएगी। ट्रेनिंग शुड बी ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर सफिशिएंट कंसिडरेशन एंड एनालिसिस, एक प्रॉपर तरीके से कंसिडरेशन और एनालिसिस करके फिर ऑर्गेनाइज की जाती है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग पॉलिसी भी डिसाइडेड इन द लाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग है उसको डिसाइड किया जाता है ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए, जो हमने इससे पहले पढ़े हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग उनको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, हाँ जी, हम आगे करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग की क्या क्या इम्पॉर्टेंस है, क्यों ट्रेनिंग महत्वपूर्ण है, उसको हम पढ़ेंगे। टुडे इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस हैव रियलाइज्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एज अ टूल टू अचीव देयर स्ट्रेटेजिक गोल्स, कि आज के टाइम में इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को रियलाइज़ हुआ कि जो ट्रेनिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक गोल को अचीव करने के लिए। ट्रेनिंग सिंपली रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द एसेंशियल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन जॉब, एक सर्टेन जॉब के लिए जो स्किल्स चाहिए उनको अक्वायर करना ट्रेनिंग कहलाता है ना। तो देखिए, इफ़ टारगेट स्पेसिफिक गोल्स, फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंडिंग ए प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग अ सर्टेन मशीन और सिस्टम, भाई एक टारगेट स्पेसिफिक गोल्स जैसे कि एक प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना और एंड ऑपरेटिंग अ सर्टेन मशीन, एक मशीन को ऑपरेट कैसे करना है, ठीक है, एक प्रोसेस को कैसे समझना है और सिस्टम को कैसे समझना है, वो सब चीज़ क्या है ट्रेनिंग के थ्रू होता है। वी शैल नाउ डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग इन डिटेल। फर्स्ट है एनलार्जमेंट ऑफ स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी अमंग एम्प्लॉयज़, यानी कि एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को बढ़ावा देना। ठीक है, स्किल्स बढ़ाना किसके थ्रू होता है, ट्रेनिंग के थ्रू। ठीक है, दूसरा है ट्रेनिंग हेल्प्स टू एनहांस द वर्कर्स परफॉर्मेंस, वर्कर्स की परफॉर्मेंस को एनहेंस करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, कंसिस्टेंसी इन ड्यूटी परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर, कि वर्कर्स हैं वो अपनी ड्यूटी को कंसिस्टेंट तौर पर करते रहें, उसमें चेंजेस मतलब कि कंसिस्टेंसी से उसी वर्क पे वो करते जाएं, और अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है वर्क करने में, नई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए ताकि उनकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। एनहांसमेंट ऑफ वर्कर सेटिस्फेक्शन, वर्कर्स की सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगी किससे, ट्रेनिंग से, उनका मोराल इंक्रीज होगा और वो ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द एक्साइटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, जो हमारे अभी इस टाइम पे एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज है हमारे पास, उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन किसके थ्रू हो सकता है, ट्रेनिंग के थ्रू। ठीक है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट, जो देखिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं या प्रोडक्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है अगर प्रॉपर ट्रेनिंग और ट्रेंड एम्प्लॉय के द्वारा किया जाएगा तो उनकी जो क्वालिटी होगी वो बहुत अच्छी होगी, इम्प्रूव्ड क्वालिटी होगी। आगे ट्रेनिंग हेल्प्स इन लोअरिंग कॉस्ट, कॉस्ट को कम करने में मदद करता है, क्योंकि देखिए ट्रेनिंग के थ्रू जो भी वेस्टेज होती है वो कम होती है। ठीक है, और जो टाइम होता है वो एक्सेस में नहीं लगता है, क्योंकि पता होता है कि किस तरीके से ये काम करना है तो जल्दी जल्दी वो काम हो जाता है, तो कॉस्ट में रिडक्शन होती है। ठीक है,
ट्रेनिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग सुपरविजन। देखिए, जब हमें पता है कि हमने एम्प्लॉयज़ को इस रिगार्डिंग ट्रेनिंग दी हुई है कि ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो उसको सुपरवाइज करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि पता है हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो ट्रेंड है, वो इस काम को भले ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं, तो सुपरविज़न करने की ज़रूरत बहुत कम होगी। ट्रेनिंग एस्टैब्लिशेज ए बेटर ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। देखो, ट्रेनिंग के थ्रू एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट बन जाता है, ठीक है। ए वेल डेवलप्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम एनहांस द इंटरेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। यानी कि देखो, एक अच्छा एनवायरनमेंट कैसे बनेगा, जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप बहुत अच्छी होंगे, उन दोनों में इंटरेक्शन होगा अच्छा। अगर दोनों में अच्छा इंटरेक्शन है तो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन की जो क्लाइमेट है वो बनेगा, ठीक है। ट्रेनिंग एनहांसेस कम्पिटिटिव एडवांटेज। कम्पिटिटिव एडवांटेज को एनहांस करती है, क्योंकि ट्रेनिंग से क्या होता है, अच्छे अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट बनते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज दी जाती है। इससे क्या होगा, हम कम्पिटिटिव एडवांटेज जो है दूसरे जो सामने वाले पर्सनस पे जो कम्पिटिटिव एडवांटेज है वो पा पाते हैं, ठीक है। तो कम्पिटिटिव एडवांटेज को इंक्रीज करता है। आगे है, ट्रेनिंग कैन हेल्प हाई मोराल इन एम्प्लॉय के अंदर जो मोराल है, जो उनका मनोबल को हाई करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो ट्रेनिंग की दी जाती है, उनको तैयार करवाया जाता है नई नई टेक्नोलॉजी से फेस करने के लिए। किस तरीके से आप नई टेक्नोलॉजी को टैकल कर सकते हो, कैसे यूज़ करनी है उसको। इससे क्या होता है, उनका मोराल इंक्रीज होता है, उनका मनोबल बढ़ता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस पड़ी हमने ट्रेनिंग की। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम इतना ही करेंगे। इस वीडियो की अगेन पार्ट 2 वीडियो आएगी, जिसके अंदर हम आगे का जो चैप्टर का टॉपिक है वो कवर करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हमने स्टूडेंट क्या क्या पढ़ा, इसके अंदर हमने पढ़ा ट्रेनिंग का इंट्रोडक्शन, फिर मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग, देन हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग, एंड देन हमने पढ़ा ट्रेनिंग पॉलिसी, और फिर हमने पढ़ा इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो स्टूडेंट अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।